हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का मेरा विज़िट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक मोहब्बत है, एक ज़िंदगी है। जो एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी में आ जाता है, वहाँ पे वक्त गुजारता है, उसके लिए इसकी मोहब्बत से निकलना नामुमकिन हो जाता है। वक्त के साथ साथ दुनियावी मोहब्बत जो होती है वो तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन पीयू के साथ मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। आप 4 साल गुजारें यहाँ पे या 2 साल गुजारें, आपको इसकी एक एक रोड से, एक एक कॉरिडोर से, यहाँ पे मौजूद हर चीज़ से शदीद मोहब्बत हो जाती है और आपका दिल करता है मैं बार बार विज़िट करूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लें, लेकिन जो पीयू है वो पीयू ही है। पीयू से जो आपको अफिलिएशन, आपको जो अपनायत फ़ील होती है, आपको किसी और यूनिवर्सिटी से नहीं हो सकती। और ये चीज़ वही फ़ील कर सकते हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना वक्त गुजारा है। सिर्फ़ वही नहीं जो लाहौर में रहते हैं, या वही नहीं जो हॉस्टलाइट्स हैं, बल्कि हर शख्स जिसने पीयू में वक्त गुजारा है वो इसकी मोहब्बत के हिसार से नहीं निकल सकता। तो ये सब बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी और इन्हीं बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन, और जो है मेरा डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। आपने किसी जगह पे 4 साल गुजारे हों, 4 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है, और उन 4 सालों में आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। तो जिस जगह पे बैठ के, जिस जगह के साथ आपकी इतनी यादें जुड़ी होती हैं, उनको आप कभी भूल नहीं सकते। और जब आप उस जगह पे दोबारा जाते हैं तो हर चीज़, हर मेमोरी जो होती है उसको आप रिकॉल करते हैं। आप जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं आपको ऐसे ही फ़ील होता है कि यहाँ पे उस जगह से जो आपकी यादें जुड़ी होती हैं तो वो सारी रिकॉल होती हैं माइंड में। उस टाइम पीरियड में जब आप वो लम्हा, वो वक्त गुजार रहे होते हैं, उस वक्त तो आपको बहुत ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ख़वारी है, सुबह 8 बजे आना है, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, फिर टीचर्स के असाइनमेंट्स, और फिर मिड्स आ जाते हैं। अभी आप अपने एडजस्ट होना शुरू करते हैं कि मिड्स आ जाते हैं, फिर ऊपर से अचानक फ़ाइनल्स भी कब आ जाएँ पता भी नहीं चलता। और तो तब ऐसी हेक्टिक रूटीन होती है कि आपको होता है कि बस हम किसी तरह इस जगह से निकल जाएँ, किसी तरह से। आपको उस वक्त वो जगह बहुत ही मनहूस लग रही होती है, लिटरली लग रही होती है। अभी भी ये स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड कर रहे थे, इस वक्त इनकी भी फीलिंग ऐसी ही होगी जो आपकी थी जब आप स्टूडेंट थे। लेकिन जब आप एक लम्हा, एक वक्त गुजार के किसी जगह से चले जाते हैं तो उसके बाद आपको फ़ील होता है कि ज़िंदगी का वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, और वो इतना हेक्टिक नहीं था। वो यादें थी, उन चीज़ों को जिस तरह हमने एंजॉय किया है, अब लाइफ उससे बिल्कुल अपोज़िट हो चुकी है। तो ये मेरा क्लासरूम था, क्लासरूम नंबर 7, और हमने यहाँ पे बहुत वक्त गुजारा है। ये बैक साइड है पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिस्ट्री की। अगर इस डोर से व्यू देखें तो एक साइड पे था हमारे पास बैडमिंटन का एरिया, इस जगह पे हम बैडमिंटन खेलते थे। और दूसरी तरफ जो गेट नज़र आ रहा है ये हमारे पास था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ हमारा नेबरहुड था। तो अब वापस चलते हैं और बाकी एरियाज़ का आपको विज़िट कराते हैं। तो ये जी स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, और यहाँ से आगे इस कॉरिडोर के साथ भी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। ये हमारे पास आता है अप्लाइड ग्राउंड तो फेमस ग्राउंड है ना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द फंक्शंस जो थे, स्पोर्ट्स गाला हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, वो यहीं पे होते थे। तो और वैसे भी जब लैब से थोड़ा फ्री टाइम होता था, हम जाके इकट्ठे हो गए सारे फ्रेंड्स जो थे, वो हम अप्लाइड ग्राउंड में ही बैठते थे। तो अप्लाइड ग्राउंड के साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। और डिपार्टमेंट के जो ये कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पे हम नीचे बैठते होते थे। अब तो खैर स्ट्रिक्टनेस हो गई है काफ़ी ज़्यादा, अब अलाउ नहीं करते कि स्टूडेंट्स कॉरिडोर्स में बैठ सकें, लेकिन हमारे टाइम पे हम कॉरिडोर्स में आराम से बैठ जाया करते थे। मतलब ज़मीन पे बैठ जाया करना, आराम से सॉन्ग्स वगैरह सुनना, तो बहुत ज़्यादा ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं
और ये फिर वही साइड है। इस साइड से ज़ूलॉजी का जो कॉरिडोर है, मेन कॉरिडोर, वो सारा नज़र आता है। और इसकी जो अपोज़िट साइड है वो वही वाली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला जो गेट है वो है, और बैडमिंटन जो एरिया था वो। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी फ़ोटोकॉपी शॉप। तो यहाँ पे फ़ोटोकॉपी शॉप है जहाँ पे हम हर घंटे बाद एक एक पेज अंकल से कॉपी कराने आ रहे होते थे। अंकल को हम व्हाट्सएप कर देते थे, अंकल फ़ोटोकॉपी कर दें। अंकल भी इतने अच्छे थे कि अंकल फ़ोटोकॉपी करके रख देते थे, तो हम उनसे जाके फिर ले लेते थे। तो ये हमारे पास एक छोटी सी फ़ोटोकॉपी शॉप थी। अब इसके आगे जो था वो दूसरी साइड आ जाती है, डिपार्टमेंट की हाफ़ साइड। इसको मैंने इतना कवर नहीं किया। इस साइड पे जो थी मोस्टली लैब्स वगैरह, इनऑर्गेनिक लैब, फ़िज़िकल लैब और ऑर्गेनिक वगैरह लैब। यहाँ पे मैं वापस आ गई हूँ अप्लाइड ग्राउंड के सामने, क्योंकि यहाँ पे आगे लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी से आगे जो थी वो हमारे पास खुराना ऑडिटोरियम है, और वहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी। सो आई एम हेयर। وذلك النذير اليقين. National conference organized, aiming towards sustainable development goals. Seoul has organized its first international conference on island liquids for sustainable future on March। तो जी मैंने कॉन्फ्रेंस कर ली थी अटेंड, और अब मैं जा रही थी ऊपर। और ऊपर भी लैब्स हैं, क्लासेस भी हैं। क्लासेस वाली साइड अगेन वो अपोज़िट साइड थी, उनको मैंने कवर नहीं किया। इन लैब्स वाली साइड्स को मैंने कवर किया, क्योंकि इन लैब्स में भी बहुत ही मेमोरीज़ थी। यहाँ पे सामने क्लासरूम थे, वहाँ पे हम क्लासेस लेते थे। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता था कि एक क्लास, एक लेक्चर के बाद 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हमारे पास फ्री होते थे। और ये वो एरिया था कि वो 3-4 घंटे सर्दियों में ख़ास तौर पर हम यहाँ पे गुज़ारा करते थे। हाँ, इस साइड पे जो चीज़ बहुत डिफरेंट थी वो ये थी कि ये जो एरिया था सारा पहले बिल्कुल ख़ाली होता था, छत टाइप होता था। और उस कॉर्नर पे जहाँ पे वो गेट नज़र आ रहा है आपको, उस जगह पर एक छोटा सा कैफ़े होता था। तो ज़्यादातर सर्दियों में हम वहाँ से आराम से बैठ के चाय, और उनके पास छोटी मोटी चीज़ें होती थी, तो वहाँ बैठ के हम एंजॉय करते होते थे। तो अब उन्होंने वो सारी चीज़ ख़त्म करके, वो छोटा सा कैफ़े ख़त्म करके यहाँ पे और क्लासेस और लैब्स वगैरह बना दी हैं। और ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। और यहाँ पे अगेन इस साइड पे भी, इस कॉरिडोर में भी ज़्यादातर टीचर्स के लेक्चर वगैरह के रूम्स वगैरह हैं। ये डिपार्टमेंट की वही साइड है जो बाहर से नज़र आ रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर वाली साइड पे। और यहाँ से ये गर्ल्स कॉमन रूम के सामने वाला गार्डन है। और अगेन आगे लैब्स आ जाएंगी हमारे पास। तो थोड़ा सा नक्शा इन्होंने चेंज कर दिया है, कैफ़े वगैरह ख़त्म करके वहाँ पे सारे एरिया में क्लासेस वगैरह और लैब्स वगैरह बना दिए हैं। जब से मेरा ख्याल है अंडर ग्रेजुएट्स का डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, और वो जो 2 साल वहाँ गुजारते थे वो स्टूडेंट सारे मेन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो इसलिए उन्होंने जो खाली एरिया था वहाँ पे क्लासेस बना दिए हैं। तो अब हम निकलते हैं डिपार्टमेंट से बाहर और विज़िट करते हैं अंडर ग्रेजुएट्स का। जब मैं यहाँ पढ़ती थी तब तो इसको अंडर ग्रेजुएट्स कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो मैंने अपने कोर्स वर्क का 2 इयर्स जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में गुजारे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर 2 साल यहाँ पे गुजारे हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारी मेमोरीज़ होंगी। बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हर हिस्से में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि जब 3-3 4-4 घंटे हम दरमियान में फ़्री होते थे तो सारा दिन इधर ही तो आवारागर्दी करते थे। और ये है गर्ल्स कैफ़े। इतनी मुशक्क़त के बाद थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट तो बनती है। एंड आई एम ऑल अलोन, बल्कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। तो आज के विज़िट में मैंने तो बहुत सारी मेमोरीज़ को रिकॉल किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप ये वीडियो देखेंगे तो आपने भी जो टाइम स्पेंड किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, ऑफ़ कोर्स अच्छा ही किया होगा। बुरी चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं, तो आप भी बहुत सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे। इसलिए बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल बैक विद एन अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।